Hello students, welcome back to e-learning classes of PNU Mercy High School. Today we are going to start with chapter 10 from your MSc textbook, and name of your chapter is The Big House. So students, I want you quickly open your textbooks and come on page number 41 so that we can start with our explanation. Contentment is being happy and satisfied with what you have. मतलब कंटेनमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी है उससे हम खुश और सेटिस्फाइड रहें. एवरीवन डज नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ थिंग्स. हम सबके पास हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं होती है. When you see someone having better things than you, you feel discontent. जब भी हम ऐसा देखते हैं कि हमसे बेटर चीज़ें किसी और के पास है तो हमें क्या फील होता है, हम अनहैप्पी या अनसेटिस्फाइड फील करते हैं. डिसकंटेनमेंट मेक्स यू अनहैप्पी, राइट. जो डिसकंटेनमेंट होती है वो हमें अनहैप्पी फील कराती है. सो बी हैप्पी विद वॉट यू हैव. इसलिए हमारे पास जो भी है उससे हमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए. अली वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिज फैमिली मेम्बर्स. अली करके एक इंसान था, वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था उसके फैमिली मेम्बर्स की. He had a big family. He, his wife and his 6 growing children lived in a small one room. अली की जो फैमिली थी वो काफ़ी बड़ी थी. अली खुद, उसकी वाइफ और उसके 6 बच्चे वो एक ही रूम में, छोटे से रूम में रहते थे. अली would grumble, there is so little space in this house. अली हमेशा बोलता रहता था कि इस घर में कितनी कम जगह है. Ali's wife would cry, I can't even do housework properly. There is no place in this room to take rest after a hard day's work. अली की जो वाइफ थी वो रोती थी कि मैं अच्छे से घर का काम नहीं कर पाती हूँ और इस घर में इतनी भी जगह नहीं है कि पूरा दिन हार्ड वर्क करके मैं रेस्ट कर सकूँ. Ali's children would complain, there is no place to do our homework. We cannot even play here. और अली के चिल्ड्रन कंप्लेन करते थे कि यहाँ पे तो हमारा होमवर्क करने के लिए भी जगह नहीं है और हम खेल भी नहीं सकते हैं. वन डे अली वेंट टू द मॉस्क टू ऑफर नमाज. एक दिन अली मॉस्क गया, मतलब मस्जिद गया. क्यों? नमाज पढ़ने के लिए. As he was coming out, he met a fakir sitting on the stairs of the mosque. जैसे ही वो बाहर आया, वो किससे मिला? फ़कीर से, जो स्टेयर्स पे बैठे हुए थे. As the two of them sat talking, Ali told the fakir how he and his family were living in such a cramped place. वो दोनों बैठ के बातें कर रहे थे. तब अली ने फ़कीर को बताया कि कैसे वो एक छोटी सी जगह पे अपनी फैमिली के साथ रहता है. I live in a one-room house. We all eat, sleep, live, play, study and work there. It is such a small place that we often tread on each other's toes and this makes us फाइट. उसने बताया कि कैसे वो एक छोटे से घर में रहता है जहाँ पे वो लोग सब खाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, अपना अपना काम करते हैं, पर जगह इतनी छोटी है जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में फाइट्स भी हो जाती हैं. द फकीर नॉडेड हिज हेड एंड देन आस्क्ड अली, डू यू हैव एनी एनिमल्स. तब फ़कीर ने अपना सर हिलाया और अली को पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ एनिमल्स भी हैं? Ali was puzzled, but he replied, yes, I have a buffalo, a goat, 2 dogs and 2 chickens. तब अली कंफ्यूज हो गया, पर अली ने उन्हें रिप्लाई दिया कि हाँ, मेरे पास एनिमल्स हैं, जिनमें से मेरे पास एक बफेलो है, एक गोट है, एक डॉग है और 2 चिकन्स भी हैं. They live in shade outside the house. और वो लोग बाहर शेड लगा हुआ है घर के बाहर, वहाँ पे रहते हैं. The फकीर said, take your dog and the 2 chickens inside the house. तब फकीर ने उससे बोला कि अपना डॉग और जो 2 चिकन तुम्हारे पास है उन्हें कहाँ ले जाओ? घर के अंदर. अली was stunned,
but he did as the फकीर told him to do. अली शॉक हो गया ये सुन के, पर उसने वो चीज़ की जो उस फकीर ने उसे करने को बोली थी. Now his one-room house became even more cramped. और अब उसका जो एक छोटे से रूम का घर था वो और ज़्यादा congested हो गया. 2 days later he met the फकीर again at the steps of the mosque. 2 दिन बाद वो वापस उसी फ़कीर से मिला जो स्टेप्स पे मॉस्क के बाहर बैठे हुए थे. The फकीर asked him how he was doing now. और फ़कीर ने उससे पूछा कि अब वो कैसा है, सिचुएशन कैसी है. अली cried, terrible, the animals have made the room all the more cramped. और अली रोया और उसने बोला कि सिचुएशन टेरिबल हो चुकी है क्योंकि एनिमल्स जो है वो अंदर आ गए हैं, इसलिए हमारा रूम क्या हो गया और ज़्यादा कंजस्टेड. वी आर नाउ स्क्वीज्ड इन अ कॉर्नर, व्हाट शुड वी डू. अब हम एक कॉर्नर में स्क्वीज हो चुके हैं, अब हम क्या करें. द फकीर स्माइल्ड, डोंट वरी, हैव फेथ इन अल्लाह. नाउ टेक द बफेलो एंड द गोट ऑल्सो इन द रूम एंड मीट मी आफ्टर 2 days. फ़कीर ने स्माइल किया और उन्होंने बोला चिंता मत करो और अल्लाह पे ट्रस्ट करो, मतलब भगवान पे ट्रस्ट करो, और अब अपने बफेलो और अपने गोट को भी अंदर रूम में ले जाओ और मुझे 2 दिन के बाद मिलो. अली could not believe his ears, but he could not muster enough courage to argue with the fakir. Reluctantly he did as he was told. अली को विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पे जो उसने सुना था, पर उसे उन फ़कीर से आर्ग्यू नहीं करना था, इसलिए जैसा उसे बोला गया था उसने वैसा ही किया. Life became hell. All of them, as there was no space even to walk in the room. जो लाइफ थी वो अब कैसी हो चुकी थी, हेल हो चुकी थी उन सब के लिए. क्यों? क्योंकि अब रूम में चलने के लिए जगह भी नहीं बची थी. After bearing the torture for 2 days, Ali went back to the फकीर and told his problem. 2 दिन का टॉर्चर सहने के बाद अली वापस से फ़कीर के पास गया और उसे अपनी प्रॉब्लम बताई. The फकीर smiled calmly and said, take the chickens out. फिर वापस से फ़कीर ने स्माइल किया और अली को बोला कि जो चिकन्स हैं उन्हें बाहर निकाल दो. Ali rushed back to do this but was back the next day. The buffalo has chewed up his children's books. अली फटाफट घर पे गया और उसने फटाफट से वो चिकन्स को बाहर निकाल दिया. पर अगले दिन वो वापस से उस फ़कीर के पास आया. क्यों? क्योंकि बफेलो जो थी उसने उसके बच्चों की बुक्स खा ली थी, ऐसा उस अली ने फ़कीर को बताया. The फकीर said calmly, send the buffaloes out too. फिर फ़कीर ने अली को बोला कि अब उन बफेलोज़ को भी घर से बाहर निकाल दो. अली took the buffaloes outside to the shed. अली ने बफेलोज़ को बाहर निकाला और वापस से उनके शेड में रख दिया. After 2 more trips to the fakir on consequent days, the dog and the goat were also back in the shed outside the room. 2 और ट्रिप्स के बाद फ़कीर मतलब 2 बार और फ़कीर के पास जाने के बाद उसने डॉग को और गोट को भी वापस से शेड में रख दिया. When Ali met the fakir on the next visit to the mosque, the good old fakir asked him, "How are you, my good man?" मतलब अपनी नेक्स्ट मॉस्क के विज़िट पे जब अली फ़कीर से मिला, फ़कीर ने अली को पूछा कि अब वो कैसा है. Oh, quite comfortable. With the animals back in the shed, the house is big enough for all of us to live comfortably, said Ali. तब अली ने बोला कि बहुत कंफर्टेबल है वो. अब सारे एनिमल्स अपने शेड में वापस चले गए हैं, इसलिए अब जो घर है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है और हम सब कंफर्टेबली वहाँ पे रह सक रहे हैं. So key value of this chapter is simple living. So my dear students, I hope you all are clear with the explanation of this chapter. We will meet very soon with new story. Till then, keep reading, keep completing your books, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.